मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बयान हल्फी और असल दस्तखत न होने की वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। शाह महमूद कुरैशी की NA 150, 151, PP 218 और 219 से कागजात मुस्तरद होने की अपीलें खारिज कर दी गई हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बयान हल्फी और असल दस्तखत न होने की वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की NA 150, 151, PP 218 और 219 से कागजात मुस्तरद होने की अपीलें खारिज हुई। आपको बताया जा रहा है, मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बयान हल्फी और असल दस्तखत ना होने की वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिए गए। शाह महमूद कुरैशी की NA 150, 151, PP 218 और 219 से कागजात मुस्तरद होने की अपीलें भी खारिज कर दी गई हैं। आपको बताया जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बयान हल्फी और असल दस्तखत ना होने की वजह से कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की NA 150, 151, PP 218 और 219 से कागजात मुस्तरद होने की अपीलें भी खारिज कर दी गई हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बयान हल्फी और असल दस्तखत ना होने की वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए हैं। अपील ट्राइब्यूनल ने NA 151 और PP 218 में कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए हैं। अपील ट्राइब्यूनल ने NA 151 और PP 218 में कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। NA 151 और PP 218 में कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए हैं। अपील ट्राइब्यूनल ने NA 151 और PP 218 में कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। असद कैसर के कागजात NA 19 सवाबी 2 से मंजूर किए गए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल पेशावर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शकील अहमद ने कागजात मंजूर किए हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। असद कैसर के कागजात NA 19 सवाबी 2 से मंजूर किए गए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल पेशावर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शकील अहमद ने कागजात मंजूर किए हैं। अटक से एक ही फैमिली के 4 अफराद के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। हल्का NA 49 अटक 1 से PTI के रहनुमा मेजर ताहिर सादिक, NA 50 अटक 2 से ईमान ताहिर, हल्का PP 2 से नाज ताहिर और मेजर ताहिर सादिक के बेटे जैन इलाही के PP 3 से कागजात मंजूर हुए। ईमान ताहिर, मेजर ताहिर सादिक की बेटी और नाज ताहिर अहलिया हैं। चारों के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मंजूर किए हैं। आपको बता रहे हैं, अटक से एक ही फैमिली के 4 अफराद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। हल्का NA 49 अटक 1 से PTI के रहनुमा मेजर ताहिर सादिक, NA 50 अटक 2 से ईमान ताहिर के कागजात मंजूर हुए। इसी पर बात करते हैं, मोहम्मद इमरान अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, अटक में ये एक ही फैमिली के 4 अफराद के कागजात मंजूर हुए हैं, जिनमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्का से वालिद, वालदा, बेटी और बेटे के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर किए हैं। हल्का जिनमें हल्का NA 49 से अटक 1 से PTI के रहनुमा मेजर ताहिर सादिक, हल्का NA 50 से उनकी बेटी ईमान ताहिर और हल्का PP 2 से नाज ताहिर जो कि मेजर ताहिर सादिक की अहलिया हैं और मेजर ताहिर सादिक के बेटे जैन इलाही के PP 3 से कागजात मंजूर हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, मोहम्मद इमरान अवैस अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस रिसाल हसन सैयद पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल ने अपील पर समाअत की है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। इसी पर बात करते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हल्का N 132 से मियां शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है। जिससे रसाल हसन सैयद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शहरी शहद अरकुज़ई की दायर इलेक्शन अपील पर समाअत की तो रिटर्निंग अफसर रिकॉर्ड समेत पेश हुआ। तहम जो अपील कुनिंदा है शाद अरकुज़ई वो पेश नहीं हुए, जिस पर जो इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल है इन्होंने ये जो अपील थी वो खारिज कर दी थी। गुज़श्ता रोज भी जो अपील कुनिंदा है शाद अरकुज़ई वो पेश नहीं हुए थे और इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये इतराज़ आयद कर रखा था कि जो अपील कुनिंदा है शाद अरकुज़ई मुतसरा फरीक नहीं है। तो आज इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रजिस्ट्रार ऑफिस का जो इतराज़ था वो बरकरार रखते हुए ये अपील खारिज कर दी है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। नवाज शरीफ को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए तैयार है। 2018 में भी मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा। 8 फरवरी को इंतखाबात जरूर होंगे, किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं PTI वाले लाहौर हाई कोर्ट गए ताकि इलेक्शन रुक जाएं। PTI ने सेनेट में भी करारदाद की हिमायत की। मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के सुपुर्द होगा। 9 मई को शरपसंदों ने पुलिस, रियासती इदारों और अस्पतालों पर हमले किए। रियासत उनके चेहरे जानती है, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में 2 टोक फैसला है कि इलेक्शंस इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक 8 फरवरी को होंगे। कि अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ को नहीं मिली। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। 9 मई वालों के चेहरों को आवाम जानती है, जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इकोनॉमी डिस्ट्रॉय किसने की है? 2018 में 6.1% तरक्की हो रही थी, तुमने तो मनफी 1.5 पे पहुंचा दी। किसने डिस्ट्रॉय की है? तुमने मईशत डिस्ट्रॉय की है, तुमने मईशत तबाह की है। तुम मुल्क को महंगा तरीन करके गए थे, तुम अवाम को बेरोजगार करके गए थे। तुमने डिफॉल्ट से बचाया मुल्क को, IMF को वायलेट किया, अपने मुआहदे को वायलेट किया, अपने दस्तखत किए वाले मुआहदे को जिस पे तुमने IMF के हवाले इस मुल्क को किया, उसको तुमने वायलेट किया और तुम्हें ये शर्म नहीं आई कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने LDA प्लाजा कश्मीर रोड पर ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में ऐलान किया पूरे सूबे में अब कहीं मैनुअल रजिस्ट्री नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तनकीद से उनके काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तनकीद पर तवज्जो देने लगा तो फिर काम नहीं कर सकूंगा। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बहुत आसान है कि वो आराम से दफ्तर आएँ, चाय का एक कप पीकर घर वापस चले जाएँ। आज ये ई-रजिस्ट्री ऑफिस की इनाग्रेशन हो गई है और मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि पूरे पंजाब में किसी भी जगह अब मैनुअल रजिस्ट्री नहीं हो रही। और हमने अपनी 31 दिसंबर डेडलाइन रखी थी और अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट से अब तक 2,21,000 ई-रजिस्ट्रियाँ हो भी चुकी हैं। लाहौर में भी टोटल उसी तरीके से मैनुअल रजिस्ट्री को बैन कर दिया है और सिर्फ ई-रजिस्ट्री हो रही हैं। आप अगर अभी थोड़ी देर में ऑफिस का विज़िट करेंगे तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है खुशी होगी देख के। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाहौर में क्योंकि एक ई-रजिस्ट्री ऑफिस होना मुमकिन नहीं है क्योंकि लाहौर बहुत बड़ा है, तो हमने एक शालामार टाउन में और एक रायवंड में वहाँ पे ई-रजिस्ट्री ऑफिस DC साहबा को टास्क मिल गया। इंशाल्लाह 31 जनवरी को वो बाकी दोनों ऑफिस की ओपनिंग कराएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब का एक छोटी सी सब ब्रांच भी बन गई है अंदर और अगले जो ऑफिस बन रहे हैं उसमें नादरा का भी ऑफिस बनेगा साथ। और 11 सेंटर्स पूरे पंजाब में इस तरह के बनने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी किस्म की शिकायत आती थी। इसमें 3 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं इसके अंदर ही। लोग टैक्स को चोरी करने के कई तरीके निकालते थे। मैं आज से चंद माह पहले मेरे ख्याल में चंद लोग आप मेरे साथ ही थे, दातागंज बख्श टाउन के रजिस्ट्री ऑफिस में गया था और वहाँ पे इतनी बुरी हालत थी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक पुराना सा दफ्तर था, ना बैठने की जगह थी, ना कोई मतलब बुरा। उसी दिन हमने फ़ैसला किया था कि
ये सारी चीज़ें करेंगे और टीम ने बड़ी मेहनत की है, SMBR ने बहुत मेहनत की है और ये पूरे पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट कराने में इन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया है और अभी मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले 1-2 माह के अंदर ये इंशाल्लाह ताला बाकी ऑफिस भी बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का आराम, लोगों के साथ फ्रॉड होने वाला सारा तरीका ख़त्म हो जाएगा और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में इजाफा होगा। आज रजिस्ट्री ऑफिस की इनाग्रेशन हो गई है और मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि पूरे पंजाब में किसी भी जगह अब मैनुअल रजिस्ट्री नहीं हो रही। और अब आपको बताएं कि जिमखाना लाहौर इलेक्शन पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सलमान सदीक, मियां मिसबाउर रहमान पैनल के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजमूई तौर पर 5500 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी पर बात करते हैं, शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा। तेलंगाना इलेक्शन में पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, जो अब जारी है और इसमें मजमूई तौर पर 5500 वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात ने वोट कास्ट कर लिए हैं, जिनमें साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, बैरिस्टर अहमद परवेज़ मलिक, लाहौर चैम्बर के साबिक सदर मियां तारक मिसबाह, मियां मिसबाउर रहमान जो इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं और इस इलेक्शन के बड़े लीडर भी हैं। इसके अलावा लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर और दीगर शख्सियात ने वोट कास्ट कर लिया है और वोटर्स की आमद का सिलसिला जो है वो अब तेज़ हो गया है। लाहौर चैम्बर के साबिक सदर मियां तारक मिसबाह हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने वोट भी कास्ट किया। उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। तारक भाई, आपने भी इस सारे प्रोसेस को आज देख रहे हैं, क्या होप कर रहे हैं? आपके वालिद साहब एक दफ़ा फिर अपने पैनल के साथ मैदान में हैं। इंशाल्लाह जी, सलमान सदीक साहब, मियां मिसबाउर रहमान साहब का पैनल है और इस दफ़ा आप देखेंगे कि सामने पैनल भी कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हैं। तो इलेक्शन तो 5500 परमानेंट मेंबर्स में कोई भी लड़ सकता है, तो अच्छा इलेक्शन होना चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हमारे 12 के 12 कैंडिडेट इस दफ़ा भी जीतेंगे। बिल्कुल जी, इस वक्त कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 700 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं और इससे ज़्यादा वोट जो हैं वो ग्रेजुअली कास्ट होते चले जाएंगे। पिछले साल 3200 वोट कास्ट हुए थे। जो उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनमें सलमान सदीक, अली रज़ा हक, इसके अलावा मियां मिसबाह रहमान, वाजिद अजीज़ खान, सरमद नदीम और मियां परवेज़ भंडारा के नाम शामिल हैं। इसके अलावा मियां वकारुद्दीन, शौकत जावेद, सरदार कासिम, फ़ारूक अली और सुमेरा नज़ीर और इसके अलावा आगा अली इमाम और मियां अज़हर सलीम के नाम जो हैं वो शामिल हैं।